दोस्तों, स्वागत है आपका दोस्तों। भारत ने बनाई ऐसी तकनीक कि अब पानी की तरह बढ़ेगा। पेट्रोल और डीजल कौड़ियों के भाव बिकेंगे। पेट्रोल और डीजल अरब देशों में आया भूचाल अब आरओ मशीन की तरह घर में बनेगा। पेट्रोल आत्मनिर्भरता की ताकत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। जी हां दोस्तों, भारत ने एनर्जी सेक्टर में ऐसी तकनीक डेवलप कर लिया है जो एनर्जी सेक्टर का पूरा नक्शा ही बदल कर रख देगी। अरब देश के तेल का धंधा चौपट कर देगी। इसलिए अरब देशों में भूचाल आ गया है। अब अरब देश की मोनोपोली नहीं चलेगी। अभी तक इन देशों ने अपनी उंगलियों पर पूरी दुनिया को खूब नचाया, लेकिन भारत के इस कदम से यह देश खुद नाचने को मजबूर हो गए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने देश से दिल से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दरअसल दोस्तों, भारत अपनी कुल ऊर्जा जरूर का 45% हिस्सा दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, जिसमें अरब देश से लेकर रूस, इराक और ईरान शामिल है। और क्रूड ऑयल खरीदने में भारत की फॉरेन करेंसी खर्च होती है, जिससे भारत की इकोनॉमी पर बड़ा असर पड़ता है। लेकिन अब यह पैसा विदेशों में नहीं जाएगा, क्योंकि भारत ने आत्मनिर्भरता को मद्देनजर रखते हुए एनर्जी सेक्टर में एक ऐसी तकनीक बना डाली है जो भारत को माला माल कर देगी। इस समय भारत हर सेक्टर को छोड़कर एनर्जी सेक्टर में बड़ी शिद्दत से जुड़ गया है, क्योंकि एनर्जी सेक्टर का 80% हिस्सा अकेले पेट्रोल कवर कर चुका है। यह इसलिए क्योंकि हम इतने आदी हो चुके हैं कि अभी तक पेट्रोल डीजल के ऑल्टरनेटिव के बारे में सोचा तक नहीं। लेकिन जब अरब देशों ने धोखा देना शुरू किया तो भारत की अकल ठिकाने आई। अब तो आलम यह हो गया है कि फ्यूचर को देखते हुए भारत ने सही समय पर बड़ा डिसीजन लेते हुए एनर्जी सेक्टर से पेट्रोल डीजल को बाहर कर दिया है, क्योंकि पेट्रोल डीजल ने नाक में दम कर रखा है। पॉल्यूशन इस कदर बढ़ गया है कि धरती का जीवन काफी हद तक कम कर दिया है। लेकिन भारत की यह तकनीकी 142 करोड़ भारतीयों के लिए वरदान साबित होगी। तो दोस्तों, आगे वीडियो में जानेंगे कि यह कौन सी तकनीक है जो पानी से पेट्रोल को तैयार कर देगी। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत लिखना मत भूलिएगा। अब एक नए सेक्टर में भारत ने अरब की नींद हराम करना शुरू कर दिया है। वर्तमान समय में भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कैपेसिटी मौजूद होने के बावजूद भी भारत पेट्रोल डीजल का नामो निशान मिटाने में जुट गया है, क्योंकि भारत जिस तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल सेक्टर में लगातार तेजी से काम कर रहा है, इसे यही लगता है कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन फ्यूल प्रोडक्शन कैपेसिटी होने वाली है, जिससे ओनाइल रिफाइनरी इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगने वाला है। अभी भारत के पास जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है वह है जामनगर रिफाइनरी। इसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑपरेट करती है, जिससे एक दिन में करीब 1.2 मिलियन बैरल कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इंडस्ट्री को कितना नुकसान होने वाला है। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि जिस तरह क्रूड ऑयल और हाइड्रोकार्बन के बिजनेस में रिफाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर रिफाइनरी नहीं होगी तो क्रूड ऑयल को एक्चुअल पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना नामुमकिन है, लेकिन पेट्रोल डीजल होगा ही नहीं। तो इन इंडस्ट्री का काम क्या? उनकी जगह भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइट्स प्लांट लगाने जा रहा है, क्योंकि जिस तरह क्रूड ऑयल इंडस्ट्री के लिए तेल रिफाइनरी बहुत जरूरी है, इसी तरह हाइड्रोजन इंडस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट्स इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। दरअसल इलेक्ट्रोलाइट्स और एक ऐसा डिवाइस है जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलर विंड एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करने का काम करता है, जिसके बाद हमें हाइड्रोजन फ्यूल मिलता है, जिसे ग्रीन हाइड्रोजन भी कहते हैं। हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी के अंतर्गत आता है। यह एक ऐसा एलिमेंट है जो एनवायरनमेंट में किसी न किसी से जुड़ा हुआ मिलता है। यह एनवायरनमेंट में और फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता। आपको बता दें, इसमें बहुत एनर्जी पाई जाती है। धरती पर यह क्रिटिकल मॉलिक्यूल जैसे पानी या हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में पाया जाता है। यह पेट्रोल डीजल का भी बाप है। इसे पानी से इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है और यह सब इलेक्ट्रोलाइट्स के जरिए होता है। सबसे खुशी की बात तो यह है कि पेट्रोल डीजल के जलने पर पॉल्यूशन निकलता है, लेकिन इसके जलने से पानी ही निकलता है। अभी तक भारत इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था, जो काफी महंगा पड़ता था,
जिससे भारत के पास इलेक्ट्रोलाइट्स और का स्टॉक लिमिटेड था। इसलिए भारत बड़े स्केल पर हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा था। लेकिन भारत इसे बनाने की एक ऐसी तकनीक खुद डेवलप कर लिया है जो दुनिया का सबसे सस्ता इलेक्ट्रोलाइट्स और बनकर तैयार कर देगी। दरअसल आज एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिससे ये सारी चीजें क्लियर बताई जा सकती हैं कि भारत फ्यूचर में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोड्यूस करने वाला देश बनने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक 7 जुलाई 2023 को भारत की सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 1.5 गुना के इलेक्ट्रोलाइट्स और मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ कंपनी को इनवाइट किया गया था, जिसमें करीब 21 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों को भी इनवाइट किया गया था, जिसमें करीब 14 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था। और इस बार स्टार्टअप में छोटी कंपनियां नहीं बल्कि बड़े बड़े दिग्गज कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट्स इंडस्ट्री में कुछ दिग्गज कंपनियों की बात करें तो उसमें रिलायंस जियो से प्लेयर में पार्टिसिपेट किया। टोटल कैपेसिटी 1.5 गुना की थी, लेकिन जिस तरीके से कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया उससे यह सामने निकलकर आ रहा है कि इससे करीब 3.5 गुना की एनुअल कैपेसिटी के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स और को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत भले ही अपनी जरूरत के हिसाब से इलेक्ट्रोलाइट्स और प्रोड्यूस न कर रहा हो, लेकिन भारत के अंदर कई ऐसी अमेरिकन कंपनियां काम कर रही हैं जो भारत से इलेक्ट्रोलाइट्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुकी है और लगातार अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ती जा रही है। और आपको बता दें, इस साल का टारगेट है कि भारत के अंदर करीब 45 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाए। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स सबसे जरूरी डिवाइस मानी जाती है। इलेक्ट्रोलाइट्स में पार्टिसिपेट कर रही कंपनियों की बात की जाए तो इसमें अमोनियम ऑपरेशंस, जॉनको, रियल ग्रीन को, हाइड्रोजन सॉल्यूशन और एनर्जी जिंदल इंडिया जैसी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के मामले में टोरेंट पावर, रिलायंस, ग्रीन हाइड्रोजन और भारत पेट्रोलियम जैसे बड़े प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा जहां एक तरफ दुनिया के कई डेवलप्ड कंट्रीज अपने देश के अंदर सिंगल हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में 2 बिलियन से 2.5 बिलियन या फिर 5 बिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट करा रही है, वहीं भारत सिर्फ एक स्टेट के अंदर करीब 80 से 85 या फिर 90 बिलियन यूएस डॉलर तक इन्वेस्टमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। और यह कोई हवाई बात नहीं है। ऑलरेडी रिपोर्ट सामने निकल कर आ चुकी है जिसमें बताया गया है कि भारत में सिर्फ बेसिक या फिर कहें कि फाउंडेशन में हाइड्रोजन प्रोजेक्ट और हाइड्रोजन इंडस्ट्री को बड़े स्तर पर शुरू करने के लिए 2.5 बिलियन यूएस डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट कर दी है। और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि भारत एक ऐसी लोकेशन पर है जहां पर साल के 365 दिन धूप पहुंचती है और इसलिए भारत के लिए सबसे ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना बहुत इजी है। तो इसी एडवांटेज के साथ भारत के अंदर बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसके अलावा दुनिया के कई देश ने हाइड्रोजन फ्यूल इंपोर्ट करने की बात कही है। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने अब तक करीब 2.5 बिलियन यूएस डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट कर दी है और यह इन्वेस्टमेंट सिर्फ हाइड्रोजन प्रोडक्शन, उनके ट्रांसपोर्टेशन और नए नए प्लांट के लिए जो बेसिक फाउंडेशन है उस पर खर्च की गई है। और यह सारी इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम है अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा खर्च की गई है। और अडानी का टारगेट यह है कि भारत में 2027 तक करीब 1 मिलियन टन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन उनकी तरफ से किया जाएगा और अगले 10 सालों में करीब इसमें 50 बिलियन यूएस डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट की जाए कि साथ ही 30 लाख टन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाएगा, जिससे हम अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट या फिर कहें दुनिया के हर कोने तक एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। तो दोस्तों, भारत को जल्द से जल्द इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, भारत को जल्द से जल्द इलेक्ट्रोलाइट शुरू कर देना चाहिए। इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।